हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सारे टूल्स देख लिए थे और यहाँ के सारे टूल्स हमने देखे थे। आज हम इसके अलावा बहुत सारे अपने होम मेन्यू के बाकी के टूल्स को समझेंगे और देखते हैं कि जो हमारा होम मेन्यू है इसमें जो और भी टूल्स हैं उनको कैसे किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में। तो हमने इन दोनों बॉक्सेस को देख लिया था, इनमें जितने टूल्स हैं उनको भी समझ लिया था। आज हम इन टूल्स के बारे में समझेंगे। ये जो हमारा स्टाइल सेक्शन है ना, इसके बारे में समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो पहले तो हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे अगर हम कोई चीज लिखते हैं एरोमस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड LTD, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम चाहें तो इनकी डायरेक्ट स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए अगर हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो रही है ना, कुछ इस तरह से। तो अब हम अपनी कुछ जो टेक्स्ट स्टाइल हम लोग यहाँ से करते थे, अपने टेक्स्ट में डेकोरेशन वगैरह का काम यहाँ से करते थे, इसी से रिलेटेड हम कुछ शॉर्टकट्स हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में ऑलरेडी होता है स्टाइल सेक्शन में, और यहाँ से भी हम अपने बेसिक कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। और इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो डेकोरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल। बट इसमें भी क्या है कि कुछ तो स्टाइल यहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं और इससे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भी इसमें कुछ और भी स्टाइल्स हैं उनको देख सकते हैं। जैसे हमने नीचे आए तो देखिए कुछ ये भी स्टाइल मिल रहा है हमको या ये मिल रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग हम जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें कुछ बेसिक स्टाइल्स इनबिल्ट मिलती हैं। अभी क्या है कि हमने इन चीजों को देखा कि यहाँ से हम कुछ स्टाइल्स को यूज कर पा रहे हैं, बट हम चाहें तो इसमें अपनी खुद की भी स्टाइल वगैरह बना के रख सकते हैं। जैसा कि अगर हमें बहुत सी चीज ऐसी है कि ठीक हम यूज कर रहे हैं बट कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें अक्सर यूज करना पड़े, जो हमारे द्वारा बनाया गया हो, जो इसमें से पहले से नहीं है, और हम उसको कस्टमरली बना के रख सकते हैं और उसको जब हम जरूरत पड़ेगी तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये स्टाइल है और इस पे अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट दूं थोड़ा सा, चलो ये वाला ले लेते हैं, है ना, ये डिजाइन हो गया। इसके बाद इसको बोल्ड किया या क्रॉस कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से डिजाइन है। और अब हम चाहते हैं कि ये डिजाइन यहाँ पे स्टोर हो जाए और जब भी हम कहीं भी इसको अप्लाई करना चाहें तो ये अप्लाइड हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, और इससे तो ऊपर नीचे होता है। एक ऑप्शन यहाँ पे और है जो आपके मेन्यू को एक्सपेंड करेगा, यही चीज हमें यहाँ से स्क्रॉल होने पे दिख रही थी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल पे आप जब आएंगे तो आप देखिए जो आपने स्टाइल बनाया वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और आप इसका नाम दे सकते हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया एरोमस 1। तो अभी ये एरोमस 1 है, इसको हम ओके कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये स्टोर हो गया है ना। जैसे ये बहुत सारे स्टाइल्स हैं वैसे ही ये भी एक स्टाइल है और ये हमारी खुद की बनाई हुई स्टाइल है। और देखिए अब ये स्टोर हो गया। अगर हम कभी भी नॉर्मल कंटेंट पे हो इसका सारा इफेक्ट हटा देते हैं, और अगर अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट पहले की तरह जो हमारी प्री डिफाइंड स्टाइल्स थी उसकी तरह बन जा रहा है। और इसी तरीके से आप बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पे रख सकते हैं, अपनी खुद की भी बना के रख सकते हैं या पहले से उसको यूज कर सकते हैं। ये है हमारा कोई बाय डिफॉल्ट वाले, और हम अगर अपना अप्लाई करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम चाहे तो और भी स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने क्रॉस ना रख के इसका कलर थोड़ा सा रेड कर दिया, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया, देन ये कर लिया, और वेट अ सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, और 3D दे देते हैं, है ना। ग्रो 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 नहीं, शेडो 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 लेते हैं ये।
तो अभी क्या है कि हमने एक इस टाइप की कस्टम डिजाइन बनाई और मैं चाहता हूँ कि ये भी स्टोर हो जाए। तो आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे आना है, क्रिएट स्टाइल पे आना है और यहाँ भी आपको सेव कर देना है एरोमेस 2। और आप देखिए हमारी दूसरी स्टाइल भी सेव हो गई है। अब हमें जब भी जरूरत पड़ेगी जिसकी भी, अगर ये नॉर्मल कंटेंट है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लगाना है तो, अगर इसको लगाना है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, कोई नहीं रखना है तो हटा देंगे। इस तरह से ये देखिए काम कर रहा है। यानी कि इस सेक्शन में आपके फॉन्ट से रिलेटेड बेसिक स्टाइल्स या डिजाइन रहती हैं, लेकिन आप खुद भी इसमें कुछ बना के रख सकते हैं और ये आपके टॉप पे आएगा। यहां से आप इसको जहां भी चाहें पूरे पेज पे या कभी भी, एक बार आप इसको बंद कर देंगे तो भी ये यहाँ पे रहेगा और देन इसको आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे बना दिया, बट इसको यहाँ से हटाना है। अगर इसको यहाँ से हटाना है तो सिंपली हम इसको राइट क्लिक करेंगे। आप एक चीज और कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि एरोमास को किसी और चीज से भी यहाँ पे बना के आप अपडेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई और स्टाइल लग जाएगी। या फिर आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हमने एरोमास दे दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी और नाम से आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, आप रीनेम कर सकते हैं। देन इसको आप परमानेंटली यहाँ से हटाना चाहते हैं तो रिमूव फ्रॉम स्टाइल गैलरी से आप इसको रिमूव कर दें तो देखिए ये यहाँ से हट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे अपनी स्टाइल कस्टम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग बेसिकली यही वाला ऑप्शन है, आपको याद होगा हमने बताया था, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स को रिमूव कर देता है। वही सेम आइकन देखिए यहाँ पे भी है, तो आप समझ लीजिए जो काम ये करता है वही काम यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं इसके फॉर्मेट्स को। इसके बाद बात आती है, एक और ऑप्शन है अपने पास स्टाइल का। ये बेसिकली वही स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे हैं, बट ड्रॉप डाउन लिस्ट के फॉर्मेट में है। तो आप यहाँ से बहुत सारी स्टाइल्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमारा फॉन्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन के फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से भी आके यूज कर सकते हैं। बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाएंगी अप्लाई स्टाइल के थ्रू। ठीक है, तो ये स्टाइल सेक्शन है जहां से आप अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप रखना चाहें, और इसमें कुछ भी ऐड इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब बात आती है, ये वाला भी टूल्स हो गया, ये दोनों कल हो गए थे यानी लास्ट ट्यूटोरियल में। और यहाँ पे आते हैं, अभी ये सेक्शन बचा है और इसको समझते हैं। देन हमारा होम मेन्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंसर्ट मेन्यू पे आएंगे। तो अगर आप फाइंड जानते हैं तो ये नाम से ही ऐसा लग रहा है कि कुछ सर्च करने के काम आएगा। थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं ताकि मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाए। आई थिंक मुझे कंटेंट की जरूरत है, यस। ये जैसे कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, अभी हमें इसमें से अकाउंट को सर्च करना है या ट्राइकोर को सर्च करना है कि ये कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अगर ये सर्च करना है और हम अगर ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढ पाना, और एक दो ढूंढ भी लेंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि क्या हमने सच में ढूंढ पाए। तो इसके लिए हम फाइंड टूल का यूज करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा नेविगेशन का, और आप यहाँ पे जब डालेंगे ट्राइकोर तो देखिए पहली चीज, ये जहां जहां ट्राइकोर लिखा होगा वहां पे हाईलाइटेड हो जाएगा थोड़ा सा रेड येलो कलर से। और यहाँ भी उससे रिलेटेड जिस जिस जगह पे है उसके आसपास के कंटेंट के साथ विथ पेज नंबर आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप जिसको भी क्लिक करेंगे ये वहां पे आपको डायरेक्टली मूव करा देगा और उस टेक्स्ट को स्पेशल हाईलाइट कर देगा, है ना। तो आप इस तरह से किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास आगे चल के बड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें हमें कोई वर्ड ढूंढना होगा तो स्क्रॉल कर करके तो ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए
आप फाइन टूल का यूज करें और फाइन टूल में यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो बाकायदे हाईलाइट होके हमको शो कर दिया जाएगा। आप देखिए टोटल 2 रिजल्ट्स अकाउंट, देखिए ये जहां जहां अकाउंट लिखा है वहां वहां ये है, उसके आसपास के भी कंटेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड टूल का यूज कर सकते हैं। आप फाइंड के बाद एक और चीज आती है रिप्लेस। जैसे अकाउंट है तो अकाउंट को हमें अगर रिप्लेस करना है और इतनी जगहों पे ये लिखा हुआ है ना, 10 जगह पे ये लिखा हुआ है और 10 जगह जा जाके हमें अकाउंट को रिप्लेस करना हुआ तो बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल होगा। तो इसके लिए एक यहाँ पे टूल है, दूसरा टूल है रिप्लेस का। और रिप्लेस क्या करेगा, एक ही बार में इन सबको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, एक ही बार में इनको रिप्लेस कर सकता है, 1 बाय 1 भी कर सकता है। आप किसी को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे फाइंड वो कंटेंट डालना है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। और यहाँ पे रिप्लेस विथ है। रिप्लेस विथ का मतलब आप किस चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। मान लीजिए अकाउंट को मैं एरो मश से रिप्लेस करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, देखिए रिप्लेस आप करेंगे तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली एक एक करके रिप्लेस करना शुरू कर देगा। 1 बाय 1 रिप्लेस। पहले सेलेक्ट किया इसको, देन उसे रिप्लेस, देन दूसरा सेलेक्ट हो गया, रिप्लेस, है ना। और अगर फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट करेगा, अभी रिप्लेस नहीं करेगा। जब भी आप रिप्लेस क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में सारा का सारा रिप्लेस हो जाए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ऑल डन, हिट रिप्लेस। तो जहां जहां अकाउंट लिखा होगा वहां वहां एरोमस हो जाएगा। तो आप चाहें तो 1 बाय 1 कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके किसी को भी छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप एक ही बार में ऑल रिप्लेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और टूल होता है, जैसे फाइंड और रिप्लेस किया तो इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइंड तो ठीक था, लेकिन ये 3 ऑप्शन जो है ना वो एक दूसरे में कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे एडवांस फाइंड का जो ऑप्शन है, एडवांस फाइंड के अंदर ही तीनों ऑप्शंस आते हैं। आप ध्यान दें, अगर एडवांस फाइंड और यहाँ पे देखिए फाइंड, तो ये वाला फाइंड, रिप्लेस और गो टू फाइंड, ये एडवांस फाइंड को ही रिप्लेस समझ लो या फिर इसी के अंदर रिप्लेस होता है। तो यही रिप्लेस से हम लोगों ने अभी रिप्लेस किया था। और इसके अंदर एक और ऑप्शन है गो टू, तो गो टू यहाँ पे मिलता है, वो भी हम समझेंगे कि क्या है। बट अगर आप एडवांस फाइंड को भी देखें यहाँ से, तो एडवांस फाइंड आप ओपन कर लीजिए, इसकी फिर आपको जरूरत नहीं होगी। आप यहाँ पे आके ट्राई कोड या कुछ भी आप कोई भी कंटेंट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और बस सिंपल वही तरीका है कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइंड कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट ऑल कर सकते हैं। देखिए सारे सेलेक्ट हो गए और वो जहां जहां भी है वो हाईलाइट हो गया। फाइंड इन करंट सिलेक्शन, जहां पे आप सेलेक्ट किए होंगे वहां पे ये फाइंड करेगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी आप फाइंड देख सकते हैं कि कहाँ पे है। तो कुछ इस तरह से आप फाइंड का यूज कर सकते हैं और रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। रिप्लेस में आपको बताया 1 बाय 1 या छोड़ भी सकते हैं बीच बीच में, और 1 बार 1 टाइम में ही इसको ऑल रिप्लेस भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गो टू। गो टू एक्चुअली में करता यूं है कि आपको पेजेस पे जंप करना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। गो गो मतलब किसी भी पेज पे या किसी भी लाइन पे आप जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है और वर्ड पे हमारे बड़े बड़े बुक्स वगैरह भी बनते हैं जहाँ पे 200 500 1000 पेजेस के भी ये वर्ड डॉक्यूमेंट बन सकता है। और अगर आपको मान लीजिए कि 100 पेज का डॉक्यूमेंट और 70वें पेज पे जाना है तो आप स्क्रॉल कर करके कैसे जाएंगे। हालांकि दिखता तो है यहाँ पे कि हमारा कितने पेज का डॉक्यूमेंट है और हम किस पेज पे हैं। देखिए मैं अभी दूसरे पेज पे हूँ तो 2 ऑफ 2 दिखा रहा है और यहाँ पे 1 ऑफ 1 दिखा रहा है। दैट मीन्स ये क्या है कि जब ये दूसरा वाला जो है ये तो मैंने टोटल पेज की साइज दिखाता है
और जो पहला वाला है वो दिखाता है कि हम करेंटली किस पेज पे हैं। तो अभी हम करेंटली फर्स्ट पेज पे हैं और फिर इस पे आते हैं तो करेंटली सेकंड पेज पे हो जाते हैं। तो यहाँ दिखाता तो है, बट अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो आप इस तरह स्क्रॉल कर करके मुश्किल होगा पता कर पाना और तो टफ हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से डायरेक्टली गो टू का यूज करके, जैसे अगर मैं फर्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ तो गो कर देंगे तो ये हमको कहाँ पहुंचा देगा, फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे जाना है तो हम सेकंड। इसी तरह से जब आपके पास और ज्यादा होगा तो आप 30 डालेंगे, 50 डालेंगे। अभी कोई पेज ही नहीं है तो ये कहीं ले नहीं जाएगा, लेकिन रहेगा तो आपको वहां पे डेफिनेटली मूव करेगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट पेज पे गए तो ये फर्स्ट पेज पे है। अब आप यहाँ पे प्लस फर्स्ट भी कर सकते हैं। प्लस फर्स्ट से क्या होगा कि करेंटली आप जिस पेज पे हैं उससे एक एक आगे। तो अगर मैं गो करूंगा तो देखिए दो, इसके बाद पेज नहीं तो नहीं ले जाएगा, लेकिन होता तो ये डेफिनेटली प्लस प्लस करके ले जाता। और आप चाहें तो यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो आप करेंटली जिस पेज पे होंगे वहां से वन पेज माइनस, यानी कि अगर प्लस माइनस यूज करेंगे तो ये पेज काउंट नहीं करेगा, बल्कि करंट पोजीशन से उतना माइनस करके दिखाएगा। और अगर आप डायरेक्ट पेज नंबर यूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट भी ले जाएगा। इसी तरीके से आप लाइन के साथ भी गेम कर सकते हैं कि आप मान लीजिए टॉप पे हैं, इसके बाद आप यहाँ से 20th लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप सीधे गो करिए, आपको 20th लाइन पे ले जाएगा। और अगर आप जिस जगह पे हैं वहां से +2 लाइन को मूव करते हैं, देखिए तो ये दो दो लाइन आपका मूव करते हुए ले जाता है। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, जैसे सेक्शंस हो गए, बुक मार्क्स हो गए। ये चीजें अभी हमारे डॉक्यूमेंट पे नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे टेबल हो गया, तो अभी जब हम टेबल वगैरह लेंगे तो ये डायरेक्टली आप फर्स्ट टेबल पे जाना चाहते हैं, सेकंड टेबल पे जाना चाहते हैं, फोर्थ टेबल पे जाना चाहते हैं, वो चीजें आप यहाँ से गो टू का यूज करके कर सकते हैं। और इस फीचर्स का भी आपको यूज करना चाहिए। और ज्यादातर इसका यूज तब होता है जब आप बड़े डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात सेलेक्ट की। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्या करता है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कंट्रोल ए से ही आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो उसी का ये मेन्यू फॉर्मेट है, जो हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इसकी जगह पे आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी क्लिक करेंगे तो भी ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का अभी तक नहीं दिखेगा क्योंकि हमारे पास कोई इस समय ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है। तो आगे चल के जब हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ इस तरह से बनाएंगे, है ना, तो ये सिलेक्शन में काम आएगा। तो ये जब हम लोग करने लगेंगे उस टाइम पे देख लेंगे कि क्या है इसमें। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। सिमिलर फॉर्मेट का मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे इस टाइप के फॉर्मेट के ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं मैं, तब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में जहां जहां टेक्स्ट होगा ये वहां वहां सेलेक्ट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए अब हमें सिंगल के फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो हमने यूं किया तो देखिए जो ये फॉर्मेट में है वही सेलेक्ट हुआ, ये दूसरे फॉर्मेट में है तो इसको वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। ऊपर भी जब डिफरेंट फॉर्मेट में है तो नहीं कर रहा है, बस अपने सेम फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को वो सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं एडमिशन को सेलेक्ट करूं यहाँ से सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेट तो ये सेलेक्ट होगा, ये नहीं होगा, है ना। तो ये अपने फॉर्मेट के चीजों को सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम इस वाले टूल का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे ये दोनों टूल्स हो गए, स्टाइल हो गया, फाइंड वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद बचता है एक और टूल बॉक्स। यहाँ पे जो पहला है ये पेस्ट है, यानी कि अगर कोई भी चीज आपने कॉपी करके रखी है तो आप यहाँ पे आके उसको क्या करते हो, पेस्ट करते हैं कंट्रोल V से। वही कंट्रोल V ये चीज है, आप यहाँ पे आइए तो आपको शॉर्टकट भी मिलेगा कंट्रोल V का, और आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट हो जाता है।
फिर यहाँ पे दो ऑप्शन है, कट और कॉपी। कट और कॉपी डिसेबल्ड है, क्योंकि कट और कॉपी तभी हो सकता है जब किसी चीज को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। ये कंट्रोल एक्स है और ये कंट्रोल सी, जो आप नॉर्मल शॉर्टकट से करते हैं वही चीज ये है। यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वही है, कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद बात आती है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक मजेदार टूल है। जैसे अगर ये हमारा कोई हेडिंग होता और मैं इसको थोड़ा सा रेड, बोल्ड और इस तरह से बनाया होता, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसके जैसे बहुत सारे जगहों पे मुझे हेडिंग वगैरह बनानी है, तो एक तरीका यह कि मैं इस स्टाइल को इसमें ऐड कर दूं। बट इसमें ऐड करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा इसमें मतलब आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगा और हमें ये केवल इसी डॉक्यूमेंट में चाहिए था, बार बार हर डॉक्यूमेंट पे नहीं चाहिए। तो मुझे इस पे स्टोर करना सही नहीं लगेगा। इसलिए क्या करना है, कोई ऐसा तरीका मिल जाए ताकि हम इस डॉक्यूमेंट में जहां चाहे वहां पे इस चीज को यूज कर सकें। तो उसके लिए हमें यूज करना होगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है, सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक ब्रश मिल जाएगा। अब इस ब्रश को आप जहां भी मूव करेंगे उसका भी फॉर्मेट सेम हो जाएगा। आप कहीं भी इसको मूव कर दीजिए, उसका फॉर्मेट आपके पहले वाले फॉर्मेट की तरह हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर एक आपको ब्रश टाइप का देता है, जिसका यूज करके आप किसी भी चीज को सेम फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे इसकी फॉर्मेट को यहाँ पे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर ये आपको कहीं भी अप्लाई करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग का ये होम वाले मेन्यू की सारी चीजें कंप्लीट हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। और ज्यादातर हम कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो ज्यादातर चीजें यूज होंगी वो होम सेक्शन में आने वाले सारे टूल्स का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। और ये दोनों टूल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें इंसर्ट सेक्शन में, तो इंसर्ट सेक्शन में हाँ बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम लोग एक एक करके समझेंगे। बट मैं आज थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको टेबल्स वगैरह बताएंगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ ये जो तीन ऑप्शंस हैं इनको आप समझें। इंसर्ट सेक्शन में यहाँ पे कवर पेज है। कवर पेज का मतलब जब आप कोई बुक वगैरह या कोई भी प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस पर आपको एक कवर पेज लगाना होता है, जिसको आप मैन्युअली डिजाइन कर सकते हैं। बट वर्ड आपको कुछ कवर पेज बाय डिफॉल्ट देता है। जैसे ही आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स आ जा रहे हैं। आप इन स्टाइल का यूज कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर एक कवर पेज जनरेट हो जाएगा। अब आप इसके टेक्स्ट वगैरह को तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट आपको एक बेसिक डिजाइन मिल जाती है। आप डिजाइन भी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं, इस पे ऐड कर सकते हैं, हाँ। बट वर्ड फाइल जो है, ये वर्ड सॉफ्टवेयर आपको बेसिक डिजाइन प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी हैं और आप देखिए यहाँ पे हैं। आप कुछ इस तरह से भी डिजाइन रखना चाहते हैं तो रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी डिजाइन अपने कवर पेज की रखते हैं। तो आप वहां से सेलेक्ट कर लें और इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करके अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पे कवर पेज भी जनरेट हो जाएगा। तो कवर पेज आपके किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल का फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है कवर पेज का। फिर सेकंड है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मान लीजिए हमको कहीं भी ब्लैंक पेज बनाना है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज उसके बाद क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए बीच में मुझे एक ब्लैंक पेज बना दिया इन्होंने और हमें बीच में चाहिए था, हमने एक ब्लैंक पेज बनाया। हालांकि ब्लैंक पेज यहाँ पे जब लास्ट में आप इंटर करते हो तो जैसे ही डॉक्यूमेंट के बाहर आपका कर्सर जाता है तो एक नया ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। देखिए एक नया पेज जनरेट हुआ। बट
कभी कभी हमें बीच में नया ब्लैंक पेज चाहिए या लास्ट में ही बहुत सारे ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे यहाँ पे ब्लैंक पेज जनरेट हो गए हैं, हमने कई बार प्रेस कर दिया था तो बहुत सारे ब्लैंक पेज जनरेट हो गए हैं। तो आप भी ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ब्रेक पेज। पेज को ये ब्रेक कर देता है, यानी हाफ से डिवाइड कर देगा। यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जो पेज है वो हाफ से डिवाइड हो गया है ना। तो जब भी हमें पेज में कभी कभी डिवाइड वगैरह करना होगा तो आप ब्रेक पेज का यूज कर सकते हैं। बस इतना ही, ये तीनों टूल्स हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और उसमें समझेंगे टेबल्स को, कि टेबल वगैरह हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। So friends, thanks for watching. Keep learning guys and do not forget to like, share and subscribe.